हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो फॉर्म आया है वो ऑनलाइन कैसे भरे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कैसे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए। ध्यान दें, इस बार का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, इसलिए आप कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि एक भी गड़बड़ी करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक ला रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे, इसमें 6 स्टेप हैं, तो मैं सभी स्टेप को एक करके एक बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाए। एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक मत कीजिए, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग है वहीं इस यहाँ पे भरिए, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा upSSC.gov.in की साइट पर। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया हूँ, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जाते हैं तो डायरेक्ट गूगल पे टाइप कीजिए upSSC.gov.in, तो आपको ऐसा एक वेबसाइट खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइव एडवर्टाइजमेंट। लाइव एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा हुआ कंबाइंड जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर एंड फॉरमैन फॉर जनरल रिक्रूटमेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो एक विंडो खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लिख के आया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट व्यू। अगर टोटल पोस्ट को देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ व्यू यानी कि यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सीधे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक कर दिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा विंडो खुल के आया है जिसमें लिखा है क्या आपने पूर्व में कभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है यस और नो। इससे क्या होगा, अगर आप इससे पहले कोई भी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं भरे तो नो कर दीजिए। मैंने नहीं भरा मान लीजिए तो मैंने नो कर दिया। अगर यस कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी ऑनलाइन डेटा जैसे नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये सभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दोबारा आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। बस आज का जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल आवश्यक होगा वहीं सिर्फ फिल करना पड़ेगा। तो मैंने नो कर दिया। अगर आप इससे पहले भर चुके हैं तो यस कर दीजिए। अब प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब एक फॉर्म ऐसा विंडो खुल के आया जिसमें लिखा है कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना चाहिए। अगर जब आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन यूपी ट्रिपल एस सी जेई का तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो बताया गया, पढ़ के हम आपको बता देते हैं। आपके पास हाई स्कूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार नाम और जन्म तिथि, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे है या मार्कशीट पे है, उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटरमीडिएट शैक्षिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, यानी कि आपने जब इंटरमीडिएट पास किया किस वर्ष, आपका रोल नंबर क्या था और आप किस बोर्ड से पास किए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये आपको लिखना। तीसरी बात, 10वीं और 12वीं शैक्षिक बोर्ड का नाम, पास करने का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्त अंक, कुल और ग्रेड समकक्ष, यानी कि कक्षा 10 और 12 में कौन सा बोर्ड था, किस वर्ष आपने प्राप्त किया, कितने अंक टोटल पाए और आपका ग्रेड क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या सीजीपीए सिस्टम, तो ये आपको फिल करना है। चौथी बात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार के अनुसार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश मानदंडों का, यानी कि आप इनमें से एससी, एसटी, ओबीसी या हैंडीकैप्ड या फिर पूर्व सैनिक हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार के मानदंडों के अनुसार। पांचवी बात, यदि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में अपात्र पाएगा, यानी कि अगर किसी प्रकार का आपको गलती दिखा तो आपको ये जो फॉर्म है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। पांचवी बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि अगर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर होना चाहिए, जिस दिन जारी हुआ उसकी डेट होना चाहिए और कौन सा जो अथॉरिटी है वो जारी किया। लेकिन ध्यान दें, यहाँ लिखा इफ एप्लीकेबल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपको देना पड़ेगा।
फिर इसी प्रकार ओबीसी एसटी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है अगर है तो उसकी जारी करने की डेट और जारी करने के अधिकारी का नाम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिखा यहाँ इफ अप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद इन केस ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट के कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी अप टू द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, यानी कि जो आपका जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्स सर्विसमैन है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे जो मेन बात या ज़रूरी बात ये है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जो पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है या आगे का स्टेप प्रोसीजर है, आपको मेल आएगा एडमिट कार्ड कब आया, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आपका डेट किस तारीख को, ये जो आएगा आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे ही आएगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर मेल आईडी नहीं तो आप मेल आईडी बना लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते फॉर्म भरना। आपको नीचे दिख रहा होगा आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट प्रोसीजर फॉर पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द डेट। तो इसके आगे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा जहां मेरा कर्सर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस चेक बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट सर्वर खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट आई क्लोज, तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये इंटरनेट चला गया इसलिए ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा हम खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया आई एक्सेप्ट, ये आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। अब आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दूसरा विंडो खुल के आ रहा है आपके सामने। ये है फॉर्म आपका जो खुल रहा है, ये फॉर्म खुल रहा है, खुलने दीजिए क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, 1 से 2 मिनट जरूर लेगा। तब तक हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें। इस समय मैं अपने चैनल एग्जाम्पल अकेडमी पर यूपी वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, बिहार पुलिस परीक्षा और यूपी पुलिस परीक्षा से रिलेटेड कई वीडियो ला रहा हूं, और जल्द ही मैं यूपी जेई से रिलेटेड भी वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप एग्जाम्पल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका कोई वीडियो मिस ना हो। ये थी इन्फॉर्मेशन। चलिए फॉर्म देखते हैं खुल गया नहीं खुला, अभी तक भी नहीं खुला। चलो खुलने दो, खुल जाएगा अभी 1 मिनट में। खुल जा सिम सिम दरवाजा। यह है सरकारी वेबसाइट, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब फेसबुक खोलते हैं तब कभी टाइम नहीं लगता क्योंकि उसमें प्राइवेट है। ये पहचान है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की। चलिए खुल गया। हाँ, अब ये फॉर्म खुल गया आपका। तो यहाँ 6 स्टेप हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेप, दूसरा फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर, तीसरा फाइल रिमेनिंग डिटेल, चौथा फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिट। जो आपका फी डिपॉजिट होगा वो ऑनलाइन होगा। आप डेबिट कार्ड या किसी वॉलेट से या क्रेडिट कार्ड से किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म फी जमा होगा, फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिट। तो 5वां स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन। तो ये भी फॉर्म खुल रहा है। जब फॉर्म खुल जाएगा तो आपका सबसे पहले स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन स्टेप। ये भी फॉर्म खुल रहा है, खुलने दीजिए क्योंकि अभी कहीं कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा। तब तक हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दें। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका नाम, आपके पिता या हस्बैंड का नाम, अगर फीमेल है तो अगर शादीशुदा है फीमेल तो आपके हस्बैंड का नाम, आपकी मम्मी का नाम, मदर्स नेम, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। होम स्टेट, आपका होम स्टेट क्या है। चलिए फॉर्म खुल गया, फॉर्म को भरते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो डेटा लिख रहा हूँ ये एक डेमो वीडियो है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा जाए, इसलिए मैं जो डेटा लिख रहा हूँ सभी इनकरेक्ट डेटा है, कोई करेक्ट डेटा नहीं है। तो चलिए मैं कोई नाम चूज कर लेता हूँ। क्या नाम लिखूँ? अमित कुमार लिख देता हूँ। लिख दिए अमित कुमार। अमित कुमार कैंडिडेट है। फादर्स नाम लिख देता हूँ पंकज, PANKAJ, पंकज कुमार, पंकज KUMAR, पंकज कुमार। मम्मी नेम, मम्मी का नेम लिख देता हूँ रेणु देवी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद
आर यू डोमिसाइल आप यूपी, अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट, आप फॉर्म खुल रहा है, ये खुल जाने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ भरना है कि आप सरकारी एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, इसी प्रकार यस या नो करना है। उसके बाद आपका स्टेट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जिला कौन सा है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। और नीचे आपको भरना है आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने हाई स्कूल कहाँ से की, किस बोर्ड से किया है, किस साल में पास हुए हैं, आपका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था, आपका हाई स्कूल का ग्रेड क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आपने टोटल मार्क्स कितने पाए, कितना परसेंटेज बना, आपका इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल। उसके बाद अप्लाई पोस्ट वाइज, आपको पोस्ट वाइज अप्लाई करना है। लिखा है अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद हेतु अफर्मेशन यस करना अनिवार्य, अन्यथा उनका आवेदन उस पद हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले है स्पेशल कैटेगरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग सेक्शन 5 उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंटर। अगर आप इसके लिए भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी योग्यता होना चाहिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं तो आप इसके लिए यस करेंगे। उसके बाद लिखा है डायरेक्टर ऑफ चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट के लिए ऊपर वाला फॉर्म खुल गया, ऊपर वाला पहले हम पूरा करते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, नहीं है तो नो, अगर हैं तो यस कर दीजिए, मैंने नो कर दिया। अरे बार बार खुल रहा है। उसके बाद होम स्टेट, आपका स्टेट क्या है ये लिखना है। बहुत टाइम लगेगा लग रहा, क्योंकि हर स्टेप के बाद नया विंडो खुल रहा है तभी हो रहा। हाँ, आपका होम स्टेट क्या है, खुल जा। चलिए मैं पूरा बता दूँ, ये दे रहा हूँ एक बार, फिर आप भर लेना कि यहाँ पे आपको आपका स्टेट क्या है वो लिखना है, यहाँ पे आपका जन्म तिथि लिखना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखना, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, जिला क्या है, आपका जेंडर मेल फीमेल क्या है, आप विवाहित हैं या नहीं, मैरिड हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड, विडो हैं तो आप विडो लिख दीजिए, आपका मेल आईडी यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 के बोर्ड का नाम, किस साल पास किया, क्या रोल नंबर है, आपकी ग्रेड क्या है। उसके बाद इंटरमीडिएट वाले पे टिक करना है यहाँ पे चेक बॉक्स पे। उसके बाद आपको लिखा अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहे उसके लिए फॉर्मेशन। अगर आप स्पेशल हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के लिए करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आप 2 से 3 जितना आप करना आप एलिजिबल हैं सबके लिए कर दीजिए। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से अगर किए हुए हैं डिप्लोमा तो इसके लिए यस कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्टर एंड चीफ इंजीनियर की पोस्ट है कंप्यूटर, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल से अगर आप पास किए हैं तो आपके लिए ये पोस्टें हैं नीचे वाली, कौन कौन सी, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में आपके लिए आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से होना चाहिए डिप्लोमा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल ये वाली पोस्ट है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल डायरेक्टर लोकल बॉडी यूपी लखनऊ के अंतर्गत। तो आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो सभी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये था सब, आपको पोस्ट टिक करना है। यहाँ पे कितनी टोटल पोस्टें हैं, टोटल पोस्ट नेम है 20, टोटल पोस्ट नेम जो हैं 24 टोटल पोस्ट नेम हैं। तो आप जिस जिस ब्रांच से एलिजिबल हैं वो सामने आप यस, यहाँ पे यस नो करना है, सिलेक्ट करना है, ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करना है, ये सब सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद
आप यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड दिख रहा होगा SHW, इसको इंटर करना, उसके बाद सबमिट कर देना। ये पूरा डेटा भरने के बाद सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये दूसरा स्टेप खुल के आएगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तब आपको फोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फाइल रिमेनिंग डिटेल, अगर आपका कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर लीजिए यहाँ से तीसरे स्टेप पे। फिर चौथे स्टेप पे ऑनलाइन आपको फीस डिपॉजिट करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी चूज करना चाहें, जिस भी बैंक का, वहाँ से चूज करके इसको कर लीजिए। फिर फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि UP SSC जेई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए। इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक मत कर कीजिए, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन है। अगर आप मिस्टेक कराएंगे तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वेबसाइट का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट upSSC.go.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे जल्दी UP SSC की ऑनलाइन क्लासेस लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।